नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को बीकानेर जिले का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने हरिभाऊ बागड़े ने हरचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा उनकी स्मृति में जारी 25 रुपए मूल्य के 40 ग्राम वजनी स्मारक सिक्के के अनावरण समारोह के दौरान ये उद्गार व्यक्त किए। केंद्र के द्वारा जारी किया गया सिक्का पूरा ही चांदी से बना हुआ है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक निज हित की अपेक्षा समाज हित और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हुए देश को श्रेष्ठतर बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि नाहटा ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र के साथ जन सेवा और धर्म सेवा के कार्यों में भी अतुलनीय योगदान दिया। देश की कई सुप्रतिष्ठित संस्थाओं से संबंध रखकर वो लोक मंगल कार्यों में निरंतर आर्थिक सहयोग के अलावा सक्रिय सहभागिता निभाते थे। भारत सरकार की ओर से हरचंद नाहटा की स्मृति में स्मारक रजत सिक्का जारी करना जीवन को आलोक देने वाले महापुरुषों के सम्मान की परंपरा है। आज यहाँ हरचंद जी नाहटा का उनके स्मरणार्थ स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया है और ये स्मरणोत्सव 25 साल हुआ है। वो जाकर 25 साल हुए हैं। 40 ग्राम चांदी का एक नाना निकाला है, उसी का अभी मैंने विमोचन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा स्थित राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री को सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ के साथ तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवनारायण जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। शर्मा ने कहा कि भगवान देवनारायण ने बेसहारा दीन दुखियों की मदद, इसके साथ ही गौ रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान देवनारायण के आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर सामाजिक समरसता को सशक्त करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि प्रदेश और देश उन्नति के नए शिखर को छू सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा हुई। सूर्य सप्तमी के पहले सोमवार को राजस्थान में ऐतिहासिक स्तर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में जयपुर के एसएमएस फुटबॉल ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जयपुर स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मदन दिलावर ने खुद विद्यार्थियों के साथ खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया और योग और सूर्य उपासना के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित योगाभ्यास अपनाने की प्रेरणा दी। पूर्व मंत्री और पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने बड़ा ऐलान किया। पूर्व मंत्री भाटी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर 6 फरवरी को विधानसभा के आगे धरना लगाने का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाटी ने कहा कि प्रदेश की सरकार में किसकी चल रही है ये सभी सोच रहे हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। भाटी ने एसीबी के अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के लगातार बीकानेर पदस्थापन, मूंगफली में खरीद को लेकर गड़बड़ी, गोचर ओरड़ को लेकर भी अपनी बात कही। भाटी ने कहा कि 6 फरवरी से विधानसभा के आगे धरना करेंगे और इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी। अधिकारी है, पूरा तंत्र है। हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की 8-10 महीने से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है, तो सबकी आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है। लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए लास्ट पत्र भी दिया था
कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं कि बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। इसलिए वो एक नमूना बताया है कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। तो अब मुड़ने में तो कोई बन जाओ सरकार, मुख्यमंत्री वो बन गए, मंत्री वो बन गए, लेकिन चलाने वाले चला रहे। 4 फरवरी मंगलवार को राजस्थान भर के सरपंचों का भारी जमावड़ा रहेगा। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल, मुख्य संरक्षक कृष्ण मुरारी दिलावर और मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले जयपुर पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के निवर्तमान सरपंच और नवनियुक्त प्रशासक, इसके साथ ही बड़ी संख्या में पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 20 से 25 हजार जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पूरे राजस्थान भर से हमारे जो सरपंचों को प्रशासक बनाया है और उसमें समिति में वार्ड पंचों को लाया है, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी शर्मा, मंत्री जी पंचायत राज मंत्री जी मदन जी दिलावर, किरोड़लाल जी मीणा और इनका सबका स्वागत करने आ रहे हैं। सरपंच सब वहां से रवाना हो गए, सब योजना बनाकर सब आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का, पंचायत राज मंत्री जी का, ग्रामीण विकास मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। हर्ष और उल्लास से सरपंचों में, क्यों कि विकसित भारत की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की है, उसी अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हमारा जो विकास है उसकी गति कम नहीं हो, और अब जो जिनको प्रशासक बनाया है 1 साल की गति 5 साल का काम करेगी और हमारा प्रदेश का विकास आगे रहेगा। विकसित भारत में हमारा प्रदेश सबसे अव्वल रहेगा। और जयपुर के अंदर सरपंच संघ राजस्थान की तरफ से सम्मान समारोह एवं पंचायती राज सशक्तिकरण का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 4 फरवरी 2025 को सरपंच संघ द्वारा किया जा रहा है। डूंगर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह मंत्री भगीरथ गोदारा ने बताया कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेज का गेट बंद कर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि संभाग का A ग्रेड का कॉलेज होने के बावजूद पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थी को पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। इसके साथ ही कैंटीन 3 महीने से बंद है, चाहे कुछ भी विवाद हो, कैंटीन चालू रहना चाहिए। इसके साथ ही खेल मैदान में बैरिकेडिंग लगाए जाने की भी मांग रखी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर महानगर द्वारा राजकीय डूंगर महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है। उसमें एक समस्या तो ये है कि कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, जो A ग्रेड लेकर बैठा है, वो केवल कागजों में बैठा है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। जो विद्यार्थी ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। और दूसरी मांग ये है कि कैंटीन, अपना कॉलेज का जो कैंटीन है वो 3 महीने से बंद है। चाहे कुछ भी विवाद हो, कुछ किसी प्रकार का कोई विवाद हो, उसकी वजह से कैंटीन बंद है। कॉलेज प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, कैंटीन खोल नहीं रहा है। जो विद्यार्थी दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो विद्यार्थियों को जो भूख लगती है उसमें उनको खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कैंटीन बंद होने की वजह से। ज्ञापन अभी हम देंगे जाकर प्रिंसिपल महोदय को। अगर ये कैंटीन और दूसरा अपना खेल ग्राउंड है जिसको लेकर उसको बैरिकेडिंग करवाए उसको, क्योंकि खेल ग्राउंड में गाड़ियां घूमती है, गाड़ियां घूमने की वजह से खेल का माहौल खराब होता है, उसको लेकर हम आज ज्ञापन। राजस्थान स्टेट गैस ने कोटावासियों की सुविधा के लिए बूंदी रोड कोटा पर 12वां CNG फिलिंग स्टेशन शुरू कर दिया है। RSGL के प्रबंध निदेशक श्री रणवीर ने बताया कि नए शुरू हुए राजकमल फिलिंग स्टेशन से कोटा वासियों को 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होंगी। कोटा में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में RSGL का यह बड़ा कदम है। RSGL के इस नए फिलिंग स्टेशन से 7,500 किलोग्राम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG हर दिन उपलब्ध कराई जा सकेगी। कोटा में CNG और PNG के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने के काम में भी तेजी लाई गई है। जिला परिषद का नोखा विधानसभा क्षेत्र के 8 नंबर वार्ड से पर्चा भरने का आज अंतिम दिन है। 14 तारीख को मतदान होना है। बीजेपी के आयुष भाटू ने नामांकन दाखिल किया।
बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष कुंभाराम सिद्ध ने बताया कि पिछली बार थोड़े मतों से पीछे रह गए थे और इस बार बिहारी लाल के नेतृत्व में अच्छे मतों से जीतने का दावा किया है। परिषद का नोखा विधानसभा से 8 नंबर वार्ड का चुनाव आज पर्चा भरने की लास्ट तारीख है और 14 तारीख को मतदान है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार थोड़े से अंतर से यह सीट रह गई थी। अभी अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यह 8 नंबर वार्ड जिला परिषद का जीतेगी। हमें बिहारी जी के नेतृत्व में पूरी संभावना है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को पाली प्रवास के दौरान गिरादड़ा रोड पर मोहनलाल सायरचंद कवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित सघन वन अभियान के तहत 1 लाख पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राठौड़ ने शांतिलाल कवाड़ परिवार का आभार व्यक्त किया और कहा कि कवाड़ परिवार ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक सरोकार और जनहित से जुड़े विषयों पर कवाड़ परिवार की ओर से सदैव बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। तो वहीं खिमावत ट्रस्ट के भी ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने लाखों नीम के पेड़ लगाकर उसको बड़ा होने तक उनका रखरखाव किया। तो वहीं शांतिलाल कवाड़ ने भी समाज में जागृति लाकर 7 लाख पेड़ लगाने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें हम सभी को मिलकर सहयोगी बनना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया और इस अभियान में देश भर से आमजन ने भाग लिया। मानसून के मौसम में सभी ने पौधारोपण किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे। बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत किया। बीजेपी के जिला प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शेखावत यहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री शेखावत ने कहा कि बजट पूरे भारतवर्ष का है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों और सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। बिहार में मखाना बोर्ड को बढ़ावा देने का मतलब है कि वहां के पिछड़े वर्ग को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि मखाना का उत्पादन तो सभी जगह होता है। केंद्र सरकार का ध्येय है कि जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनका ध्यान रखा जाए और उनको भी बढ़ावा देकर अन्य राज्यों के बराबर लाया जाए। जिस तरह से घोटालों पर घोटाले करके दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल में बनाया गया, जिस तरह से दिल्ली के हालात, दिल्ली वासियों को दुर्दशा के हाल में जीने के लिए मजबूर किया, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ में जो है एक ईमानदारी का चोला पहन करके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है। अब दिल्ली वालों ने उनके चरित्र को, उनकी चाल को, उनके चेहरे को, उनकी चेहरे की मासूमियत को, उनके मफलर को, उनके वैगनार से हवाई जहाज में जाने को और फ्लैट से लेकर के शीश महल तक जाने के सफर को देख लिया, पहचान लिया। अब उनका चश्मा उतर गया है, उनका मुलम्मा उतर गया है, उनकी चमक फीकी पड़ गई है और अब उनकी विदाई का समय तय होगा। सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए लोग हैं और ऐसे परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। उनको देश के आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाए तो भी उसमें राष्ट्रपति नजर नहीं आता, उसमें देश का सम्मान नजर नहीं आता। उनको अभी भी वो गरीब आदिवासी के रूप में दिखाई देती है। मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी और देश के लगभग 15 करोड़ अनुसूचित जाति के लोगों के मन इसके कारण से आहत हुए। सोनिया गांधी जी को और पूरे कांग्रेस पार्टी को इसके लिए मार। जयपुर के विद्या आश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित कैंसर विजेता दिवस पर कैंसर विजेताओं को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। इस दौरान देवनानी कैंसर विजेता शौर्य, लक्ष्मी देवी और विजेंद्र को सम्मानित किया। देवनानी ने कैंसर विजेता प्रशांत का गाना भी सुना। बता दें कि देवनानी ने कहा कि पहले कैंसर पीड़ित सुनाई देता था, अब कैंसर विजेता सुनकर मन को सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि कैंसर को दृढ़ आत्मविश्वास से हराया जा सकता है। बीमार व्यक्ति को जब दवाई के साथ आत्मीयता का भाव मिलता है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। अस्पतालों को इसीलिए मानव सेवा के लिए मंदिर बनाए जाने चाहिए। साथ ही देवनानी ने कहा कि मरीजों और जरूरतमंदों की सेवा करने वाले भगवान के स्वरूप होते हैं। सेवा करने का कार्य अच्छे लोगों को ही मिलता है। उन्होंने कहा कि कैंसर बदलते खान-पान और बदलती जीवन शैली के कारण हो रहा है।
जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र, इसके साथ ही कैंसर केयर की ओर से 22वां कैंसर विजेता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राजस्थान, यूपी, एमपी सहित देश के विभिन्न राज्यों के कैंसर विजेता शामिल हुए। इस मौके पर कैंसर विजेताओं ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए कैंसर जागरूकता का संदेश दिया। समारोह में कैंसर विजेताओं का सम्मान कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कैंसर को हराने के लिए जरूरी है कि उसकी सही समय पर उपचार की शुरुआत और सकारात्मक सोच हो। वहीं देवनानी ने कहा कि ये विजेता कैंसर रोग के प्रति समाज में जागरूकता लाने में सबसे अहम भूमिका रखते हैं। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने चिकित्सालय को इस तरह के आयोजन कर समाज में जागरूकता लाने के लिए बधाइयां दी। आज भगवान महावीर कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित कैंसर सर्वाइवर्स के प्रोग्राम में यहाँ पर हजारों सर्वाइवर यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आयोजकों का अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि कैंसर जैसी बीमारी जो सुनकर के व्यक्ति अपने आप को सोचता है अब तो मुझे जाना ही है, उसमें से इतने लोगों को सर्वाइव करना मैं समझ बहुत ही पुण्य का काम है। और ये ट्रस्ट जिस प्रकार से काम कर रहा है और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर से भी लोग अन्य राज्यों से भी आने लगे हैं। और राजस्थान का जो पंजाब से लगी हुई सीमाएं, वहाँ तो जिस प्रकार से कैंसर बहुत फैल रहा है, तो वहाँ से ट्रेनें आती हैं। ऐसे समय ऐसे अस्पताल, हालांकि इसको अस्पताल कहा जाता है जनरल भाषा में, लेकिन अस्पताल न कहें कि यह मानव सेवा मंदिर है तो शायद अच्छा रहेगा। या मानव की सेवा होती है, हम सब लोग इस जन्म में आए हैं मानव की सेवा करें। और यहाँ पर बिना किसी प्रॉफिट के इलाज होता है और जो गरीब हैं उनका निःशुल्क भी करते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पे दिनों दिन ये सर्वाइवरों की संख्या बढ़े, हम सब लोग इसे करें और ये हॉस्पिटल और ट्रस्ट सबकी सेवा करता रहे। हम सब लोग मिलकर के जितना सहयोग ऐसे पुण्य के काम में कर सकते हैं, हम सबको। सूर्य सप्तमी के अवसर पर जिले भर के सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुए। टोंक में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन सीडीईओ सुशीला करनानी के नेतृत्व में विद्यालय कोठी नाथमाम में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग और स्काउट से जुड़े बच्चों ने हिस्सा लिया। सुबह 9 बजे सभी ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इसमें 8 क्रियाएं और 10 आसन किए गए। इस मौके पर जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि सूर्य नमस्कार एक योग है, इसे दैनिक जीवन में भी सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग करने से तन मन स्वस्थ रहता है। जिला स्तरीय जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम जिला स्तरीय कोठी नाथमाम में आयोजन इसका किया गया। इसमें इस विद्यालय से निजी विद्यालय आलोक स्कूल के कुछ स्काउट गाइड के भी बच्चे इसमें सम्मिलित रहे। जैसा कि आपने भी देखा कि इसमें 8 क्रियाएं और 10 आसन थे, 8 क्रियाएं थी और 10 स्टेप के तहत इसको कंप्लीट किया गया। और चूंकि इसके संपूर्ण आसनों में श्वास और योगा का पूर्ण कॉम्बिनेशन है, तो ये तन मन के लिए स्वस्थ रखता ही है। और आज की सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या से हमारे बच्चे जो जूझ रहे हैं, हमारा युवा जो जूझ रहा है, जो कि डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो सूर्य नमस्कार मंत्र हमारे सनातन और संस्कृति संस्कारों को निहित है। इसमें सूर्य को नमस्कार किया जाता है। इसमें सारे जो आसन है 8 आसन निहित है, जिसमें पूरा अपने योग के सारे आसन इसमें निहित हो जाते हैं। बच्चा इससे स्वस्थ रहता है और उसमें संस्कार के तहत उसमें जो सूर्य को नमस्कार किया जाता है, सूर्य के 12 नामों को इसमें नमस्कार किया जाता है, तो उसमें एक संस्कारों की सद्बुद्धि उसमें आती है और उसमें एक सकारात्मकता उसमें आती है। अगर सकारात्मकता आती है तो बच्चा तनाव से और डिप्रेशन से बचता है। इसमें हर दिन इसको करना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में रविवार को पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निरंजन नाथ आचार्य को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बता दें कि स्वर्गीय आचार्य 3 मई 1967 से 20 मार्च 1972 तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे। पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के उप सचिव देवेंद्र प्रसाद चोटिया सहित अधिकारीगण, परिवारजन और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। टोंक
टोंक में रैगर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के तत्वाधान में रैगर समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 25 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसमें एक सरकारी जोड़ा भी शामिल रहा। घंटाघर से बैंड बाजों के साथ दूल्हों की घुड़चढ़ी निकाली गई। इस विवाह सम्मेलन कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य विवाह में होने वाले फिजूल खर्चों को समाप्त करना है। बता दें कि इससे विवाह के बाद होने वाले रिसेप्शन पर भी रोक लगेगी। इसको लेकर जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से एकता और भाईचारा बढ़ता है। मौके पर बीजेपी प्रभारी नरेश बंसल, लक्ष्मी जैन समिति अध्यक्ष हरिराम बड़ीवाल, संयोजक धर्मेंद्र सालोदिया समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे। ये रैगर समाज का दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन है। जिस हिसाब से पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन था, उस हिसाब से आज डबल यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। गरीब लोगों को इसमें जोड़ा गया है और एक तो सरकारी जोड़ा भी, जो सरकारी नौकरी में है, वो जोड़ा भी यहाँ है। 25 जोड़े यहाँ की रैगर समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सभी जो परिणय पाने के संस्कार में जो नवविवाहित जोड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो सब सुखी रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे। टोंक में मत्स्य पालन के ठेकेदार ने जल प्रदूषण से हो रहे नुकसान की भरपाई करने और नाले का पानी रुकवाने की मांग की। ठेकेदार शाहिद हुसैन ने बताया कि उसके ठेके लिए तालाब में एक नाले से प्रदूषित पानी आता है, जिसके चलते उनकी तालाब की मछलियां मर रही हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को भी इस समस्या के बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनका आरोप है कि तालाब में लगातार प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है। ठेकेदार शाहिद हुसैन ने नाले से आने वाले प्रदूषित पानी को रोकने की मांग की है। ये पूरा मामला टोंक से सामने आया है, जहां ठेकेदार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ठेकेदार का कहना है कि ये तालाब उन्होंने ठेके पर लिया हुआ है और इसमें वो मत्स्य पालन करते हैं, लेकिन प्रदूषित पानी आने के चलते उनकी सभी मछलियां मर जाती हैं। पीड़ित का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन ने प्रदूषित पानी का आना नहीं रुकवाया, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो रहा है। ये टेंडर मैंने पिछले 2 साल पहले लिया था। ये 5 साल के लिए टेंडर मत्स्य विभाग जयपुर से हुआ था ऑनलाइन। इसमें मैंने पालन किया है, बच्चा डाला पिछले साल, तो प्रदूषित पानी के कारण जो है मर गया। हमने फिर इसकी दरखास्त लगाई मत्स्य विभाग को, वहां से लेटर मिला कि नगर परिषद में जाओ आप, वहां आपकी समस्या का समाधान होगा। हमने वहां मांग की कि सर ये पानी जो है प्रदूषित आ रहा है, पालन के लिए लिया हमने, हमारी मछलियों का ज्यादा नुकसान है, मरी भी है। तो हमने वहाँ लेटर दिया जाके, तो हमें हमारी कोई ऐसी कोई खास सुनवाई नहीं हुई ना। तो फिर कलेक्टर डीएम आई थी यहाँ वो सर्वे करने के लिए। उन्होंने देखा गंदा पानी, तो वो बोले किसने दिया आपको ये ठेका, कि जी ये तो ठेका जयपुर से हुआ ऑनलाइन। उसके बाद में जो है उन्होंने बस एक परमिशन दे दी प्रदूषित पानी निकालने की, लेकिन ये नाला नहीं बंद करा। उसके कारण आज भी इसमें नुकसान तमाम हुआ है। लगातार गंदा केमिकल का पानी आ रहा है। इसमें लगातार जो है पानी आने पर जो है आज स्थिति हो गई कि ये मछली जो है मर रही है। इसीलिए मेरी जो है ये अपील है सरकार से, और मेरी मदद की जाए और तत्काल में ही ये पानी जो है प्रदूषित जो आ रहा है उसको बंद किया। बानसूर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोज सड़क हादसे में हो रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता का लाभ कम दिखाई देता नजर आ रहा है। अलवर रोड पर हाजीपुर स्टैंड के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को बानसूर उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बता दें कि बानसूर में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। रोज आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत लोगों में अवेयरनेस कम देखी गई और इसीलिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।